क्या पति ऐसे होते हैं? काश तुम मुझे समझ पाते। मुझे पीरियड्स आए हुए हैं और मैं इन 3 दिनों तक तुम्हारे साथ घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसी बात को लेकर मुकेश प्रिया से 2 दिनों से बात नहीं कर रहा था। हुआ यूं कि मुकेश के दोस्तों ने इस वीकेंड पर 2 दिन का शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाया हुआ था और प्रिया को अचानक पीरियड आ गए, जिसके कारण वो घूमने नहीं जा सके। प्रिया ने कई बार मुकेश को समझाने की कोशिश की, यह मोनोपोज का समय है और इसमें उसके पीरियड्स के कोई फिक्स समय नहीं है। कभी 15 दिनों में तो कभी 3 महीने में आ जाते हैं। वो उसके हाथ की चीज़ नहीं है और उसके साथ साथ उसको हेवी ब्लीडिंग भी होती है, जिसके कारण वह घर से कुछ घंटों के लिए भी निकलने का सोच भी नहीं सकती और यहाँ तो उसे 2 दिनों के लिए जाना था। लेकिन मुकेश प्रिया को इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। उसे बार बार यही लग रहा था जैसे वो नाटक कर रही है, क्योंकि उसे मेरे दोस्तों के साथ जाना पसंद नहीं है, इसलिए वह बहाना बना रही है। मुकेश ने प्रिया की इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की। उसके बार बार समझाने के बाद भी वे उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था और मैन ईगो के कारण उसने शाम को अपने 2 दोस्तों को, उसके कज़न भाई भी थे, वो घर पर डिनर के लिए बुला लिया और प्रिया को डिनर तैयार करने को फरमान जारी कर दिया। प्रिया को इससे ज़्यादा अब मुकेश को समझा नहीं सकती थी और वे डिनर तैयार करने में लग गई, जबकि उसे बहुत तेज चक्कर भी आ रहे थे। उसके बार बार ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगी। फिर भी जैसे तैसे करके उसने 2-3 सब्जियां, चावल, रायता और 3-4 स्नैक्स तैयार कर लिए थे, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो मुकेश के दोस्तों के आने पर खुद तैयार भी हो सके, और तैयार नहीं होगी तो मुकेश को बुरा लगेगा, फिर वह उससे 2-4 बातें सुनाएगा। यही सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था कि वे क्या करे। ये सोचते सोचते कब आंखें लग गई उसे पता भी नहीं चला और एकदम से घर की बेल बजी, जिसमें उसकी आंख खुली। वे अचानक से बेल की आवाज़ सुनकर चौंक के उठ गई और वे सोच कर कि मुकेश के दोस्त ही हैं, जल्दी से बाथरूम में जाती और अपना कुर्ता बदलकर बाहर आई। वे मुकेश के दोस्त मनीष और राघव से हाय हेलो कर किचन में शरबत लेने जा रही थी कि मनीष ने कहा, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत कमज़ोर लग रही हो। प्रिया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं भैया। वे किचन में चली गई। इस पर मुकेश मनीष से कहने लगा, औरतों के वही हर महीने के नाटक जो है वही, जाने को कहीं जाने को कहो तो तबीयत खराब, किसी को बुलाने को कहो तो तबीयत खराब, मैं तो दुखी आ गया हूँ। मुकेश की ये बातें सुनकर राघव ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। हाँ यार, तू तो बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे घर पर भी रोज़ ऐसे ही नाटक होते हैं। वही मनीष ने कहा कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैंने सुना है औरतों को सच में ऐसी दिक्कतें होती है। लेकिन दोनों ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे चुप करा दिया कि ये सब बातें छोड़ो, चलो कुछ मज़ा करते हैं। और तीनों दोस्त ताश खेलने लगे। प्रिया ने सबके लिए चाय नाश्ता लगाया और उसके बाद थोड़ी देर कमरे में जाकर लेट गई। प्रिया के आँख से आंसू बह रहे थे कि वे मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये पति लोग ऐसे ही होते हैं जो पत्नियों के दुख दर्द को नहीं समझते। काश आज मम्मी जी होती तो मुझे मुकेश को कुछ समझा पाती। इतने में ही मुकेश ने प्रिया को आवाज़ लगाई कि प्रिया डिनर लगा दो। प्रिया जल्दी से उठकर अपना चेहरा ठीक कर किचन में चल गई। डिनर लगाने के लिए सब्जियां गर्म करने लगी
और कढ़ाई की गैस की खोल दी और उसने डाइनिंग टेबल पर सलाद, पापड़, अचार, रायता, चटनी सब पहले से ही रख दिया था। वे सब्जियां परोस रहे थे कि उसे भी नहीं पता चला कि उसे बहुत तेज चक्कर आया और वे एकदम से ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर मुकेश, मनीष सब भागे तो ज़मीन पर प्रिया बेसुध पड़ी थी। मुकेश ने प्रिया के मुंह पर पानी डाला और उसे होश नहीं आया, जिसके वह घबरा गया। तभी राघव ने डॉक्टर को फ़ोन करके मुकेश के घर पर बुलाया। मनीष ने भी अपने घर फ़ोन कर अपनी पत्नी को बुलाया, जो कि लेडी डॉक्टर भी है। फिर तीनों ने मिलकर प्रिया को कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाया। इतने में डॉक्टर आ गए थे और उन्होंने चेकअप करके बताया कि वे बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी होने के कारण से उन्हें चक्कर आ गया है, जिनके कारण यह गिर पड़ी। प्रिया को होश आया तो देखा कि उसके हाथ में बहुत दर्द था। तभी डॉक्टर ने देखकर बताया कि हाथ में फ्रैक्चर लग रहा है, जो गिरने की वजह से हो गया होगा। आपको उनके हाथ का एक्सरे कराना पड़ेगा। मनीष की पत्नी रेखा भी मुकेश के घर पर आ चुकी थी। उसे प्रिया से बात करने में पता चला कि प्रिया के पीरियड आए हुए हैं और बहुत तेज़ ब्लीडिंग होने से उसे कमज़ोरी के कारण चक्कर आ गए। डॉक्टर रेखा मुकेश को बहुत गुस्सा किया कि आपको अपनी पत्नी का दर्द दिखाई नहीं देता क्या? आपको पता है ऐसे समय में वे जितना आराम करेगी उतना उनके लिए अच्छा होगा। इस समय आपको अपनी पत्नी के पौष्टिक आहार और आराम का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेनोपॉज के समय औरतों के शरीर में ऐसे कई चेंजेस होते हैं जिन्हें कई बार समझ पाना मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि समय समय पर डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करते रहें। कैल्शियम, आयरन जैसी दवाइयाँ, पौष्टिक आहार, आराम सबका पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमारे शरीर में कम से कम बीमारियाँ लगे और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। डॉक्टर की यह बातें सुनकर और प्रिया की ये हालत देखकर मुकेश को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वे प्रिया से भी नज़र नहीं मिला पा रहा था और प्रिया भी उसे ऐसे देख रही थी। मन ही मन यही कह रही थी कि काश मुकेश, तुमने मेरी समस्या को समझा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमारे समाज में आज भी एक पति अपनी पत्नी की समस्याओं को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को